डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, सेशन नंबर 4, क्या पढ़ने वाले हो आज? आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी अंडर रूट वाली वैल्यू को ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आ जाओ, यहां पर अपने को ये दे रखा है, कैसे करें देखें, समझें। आ जाओ, चलो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे मैं आपको समझा देता हूं। आ जाओ, कोई भी एक लाइन खींचनी है सीधी, उसको थोड़ा छोटी करें, क्या छोटी कर देते हैं, मान ले इतनी खींची। मान लिया ये लाइन है, मान लेते हैं इसको क्या लिखा है, ए बी लिखा है, ए बी लिखा है, अपन भी मान लेते ए बी, ये है ए बी। मान लिया आपको 3.5 का क्या निकालना है, अंडर रूट, वर्गमूल। उसके आगे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है, थोड़ी और बढ़ा देंगे लाइन, इसका मान है 1। इसको क्या बोलेंगे, AC। क्या बोलेंगे, AC। पहले तो जितना दे रखा उसकी वाई लाइन खींच दी, फिर 1 सेंटीमीटर जो भी है उसके आगे लाइन खींच दी, उसका बनाया हमने आधा, ये बन गया O। उसको O को सेंटर लगा के और हमने बनाया एक गोला, थोड़ा गोला अलग बना, गोला बनाया, गोला बना दिया, और फिर हमने क्या किया, उसको यहां पर एक सीधी रेखा डाल दी, इसको लिख दिया BD। अब मैं कहूंगा कि ये BD जो है ये अंडर रूट 3.5 है। कैसे है, ये तो बात समझ में नहीं आई, ये तो मेरे बात समझ में नहीं आई। कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो कैसे करेंगे, चलो प्रूव करते हैं, मस्त प्रूव करते हैं। आ जाओ, चलो शुरू करें। तो आज मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, और बुक में कहां दिया हुआ, देखो मैं किताब के अलावा नहीं पढ़ा रहा हूं, बुक में दिया हुआ है, ये सारा बुक में दिया हुआ। देखो ये अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, और ये अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये प्रूव किया हुआ दिया हुआ है। मैं उसी को सॉल्व कर रहा हूं केवल। सबसे पहले मान लेता हूं मैं इसको, ये अंडर रूट, सॉरी ये एक्स है, तो मान बताओ जल्दी बच्चों बताओ, ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ओ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, क्योंकि अब बिंदु अपन ने बीच में तो लिया है। और ओ ए अगर मान लिया, ओ ए जो है वो त्रिज्या हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ, यही लिख रहा हूं मैं, यही लिख रहा हूं, ओ ए सॉरी क्या आ गया, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी है, क्या त्रिज्या है, सारी त्रिज्या है, सारी त्रिज्या है। करो, अपने तो बनाया सर्किल, तो इसका मान अपने पास आ गया x + 1/2, यानी कि ये जो OD है ये आ गई x + 1/2। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब मेरे पास ये आया क्या, OB। OB में लिख रहा हूं, ये है x -1, ये पूरा x है, यहां से ये x है, और ये +1 है।
तो ये x प्लस 1 का, ये पूरा तो x प्लस 1 हुआ, पूरा तो x प्लस 1 हुआ। ये वाला क्या है, जो मेरे पास OB है ना, OB, ये देखो OB, ये रहा OB, ये OB है मेरे पास। पहले तो मैंने लिखा x प्लस 1/2, नहीं इसमें ऐसे करो, x माइनस ये x, या ये पूरा x है, ये पूरा x है, x माइनस x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 यानी OC। OB इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 1/2, तो क्या बचेगा, ये इसको जरा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2। बना के नहीं बना, बन गया। अब मेरे पास ये समकोण त्रिभुज आ गया, मैं यहां बना रहा हूं उसको अलग से। ये लाइन बनाई एक छोटी, फिर ये बनाई और फिर इसको मिला दिया। अब ये तो मेरे पास है O, ये मेरे पास क्या है, क्या ये C है, B और ये D है, ये मेरा B है और ये मेरा D है। ये अभी मैंने कहा x प्लस 1/2, ये मेरे पास है x माइनस 1/2। अब ये है कर्ण, ये आधार और लंब, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, OD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होता है। तो BD स्क्वायर हो गया OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी साफ लेते रुको, धीरे धीरे करते हैं। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व, करो इसको सॉल्व, करो। ये मैंने 1/4 बाहर निकाल लिया, अंदर आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर मैंने ये खोला है ब्रैकेट, तो ये आ गया 1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, काटो, क्या क्या कट रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है। ठीक है, तो आप वापस बाहर ले लो इसको, ये बन जाएगा 4x/4 यानी कि x। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि BD इज इक्वल टू √x। सब कुछ बुक में दिया हुआ है, मैं तो आपको समझा रहा था। चलो बुक में चलते हैं। बुक में क्या लिखा, आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ बुक की तरफ। ये मैंने कर दिया सब कुछ, x बराबर ये ले लिया, फिर अपन ने OC ये अपन ने ले लिया, फिर OB इज इक्वल टू क्या, ये देखो ये आया, फिर अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, √x आ गया। अब किसी भी संख्या को हम अंडर रूट निकाल सक रहे हैं, और उस अंडर रूट को अगर संख्या रेखा पर करना हो, किसी भी अंडर रूट को अगर संख्या रेखा पे डालना हो, तो ये भी एक तरीका हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, इसको केंद्र मान लो, इसको चाप बनाओ, यहां चाप खींचो, ये आ गया BE बराबर √x। क्लियर, ये लिखो, मैंने यहां लिख दिया, इसको कर दिया, और ये E पर काटता है, ये हो गया। एग्जाम में वैसे कम पूछते हैं, आ जाए तो डरना नहीं है। अब थोड़ी नई चीज पढ़ना है। यहां तक अभी तक आपने ये कुछ, ये क्या चीजें लिखी है ये बताओ। मैं पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि अंडर रूट, मान लिया कोई चीज है तो उसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं,
और मैं अगर 3 अंडर रूट एक्स हो तो इसको x की पावर 1/3 लिख सकता हूं। अगर 5 अंडर रूट एक्स हो तो x की पावर 1/5 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ यदि मेरे पास अंडर रूट एक्स बराबर मान लिया फॉर एग्जाम्पल y हो, तो मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं, अंडर रूट एक्स का भी स्क्वायर करूं और y का भी स्क्वायर करूं, मतलब x बराबर y स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 5 अंडर रूट एक्स यानी कि x की पावर 1/5 हो और इसको मैं y लिख दूं, तो मैं लिख सकता हूं x बराबर y की पावर 5। थोड़ा मैंने जल्दी समझाया लेकिन बहुत जरूरी और बहुत काम की चीज है। आगे अपन सवाल भी करेंगे। एक बार वापस बुक पर आओ, शांति से पहले बुक में देखो क्या लिखा है, शांति से आ जाओ। अब हम वर्गमूल की अवधारणा को घनमूल, चतुर्थ मूलों, व्यापक रूप से एनवे मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। √3 8 क्या है? बुक में आ जाओ, पॉइंट टू पॉइंट चलो। ये हो गया 8 की पावर 1/3। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये 8 का घन है, तो ये 8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर क्यूब बराबर 8 है ना? है। इसी प्रकार से 5 की बात करें तो मान लिया ये लिखा हुआ है अंडर रूट 5 2 4 3 इज इक्वल टू 3। कैसे? बिकॉज 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 4 3 होता है। इसको मिटा रहा हूं मैं। इन उदाहरणों से आप n की ये भी कर सकते हो कि इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर 1/n। देख लो सब शांति। मान लीजिए ये ज्यादा 1 मोर देन 0 है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब ये इसको इक्वल टू b माना तो b की पावर n इज इक्वल टू a हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। छोटी सी चीज है, अपन प्रैक्टिस में क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, चिंता मत करो, सभी चीजें समझ में आ जाएगी। बस केवल एक बार कंसेप्ट मैंने जो बोला है वो समझ लो। एक फॉर्मूला ये वाला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काम का फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला। ये वापस से याद कर लो इसको। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई है। अगर मैं अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई लिखूं और इसको अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? x माइनस वाई आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? बिकॉज अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर हुआ। एक बार सारे फॉर्मूले पे आ जाओ, सब बच्चे एक बार सब समझते हैं धीरे धीरे। फॉर्मूला नंबर 1, चलो आप सारे फॉर्मूले लिखना शुरू करो मेरे साथ और मैं आपके साथ एक एक फॉर्मूले को समझाते जा रहा हूं। ये काम के फॉर्मूले हैं, काम के फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1 आ जाओ सब बच्चे मेरे साथ चलो।
अंडर रूट, पहला फॉर्मूला अंडर रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी हम लिख सकते हैं। चलते जाओ फॉर्मूला दूसरा, अंडर रूट ए अपॉन बी हो तो ऊपर भी अलग कर सकते हो, नीचे भी अलग कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसको गुणा कर रहे हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो मैं लिख सकता हूं इसको अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अंडर रूट हट गया क्योंकि अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आ गया। अभी ये हटता कैसे वो भी मैं यहां लिख देता हूं, चलो वैसे आगे आएगा, फिर भी लिख रहा हूं मैं, इसलिए आएगा ये क्योंकि यहां मैं लिख रहा हूं a की पावर 1/2 बाहर है स्क्वायर माइनस b की पावर 1/2 बाहर है स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो a 1/2 इंटू 2 माइनस b 1/2 इंटू 2, इनको काट सकता हूं, तो ये बन जाएगा a माइनस b। घातांक नियम पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला था सब याद करो, a की पावर m अपॉन n, बाहर n, तो a की पावर m इंटू n हमने पढ़ा है, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 3, क्योंकि बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। फॉर्मूला नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला नंबर 4 लिखा हुआ है a प्लस अंडर रूट बी अगर हो और इसको a माइनस अंडर रूट बी से मैं गुणा करूं तो क्या आएगा? ये आएगा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 क्या कहता है? मैं बुक से पढ़ा रहा हूं, आप सब बच्चे ध्यान रखें, मैं अभी बुक पे ही चल रहा हूं। 4 फॉर्मूले में पढ़ा चुका हूं, 5वां और 6ठा पढ़ा रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 5 वो क्या कहता है? ब्रैकेट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो ऐसे गुणा कैसे करना है? पहले ए को सी से किया तो अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल वही चीजें जो अपने पढ़ी हुई है। लास्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मेरे पास लास्ट एक और फॉर्मूला अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो तो क्या करोगे? ये बन जाए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी सॉरी प्लस बी, इसको मैं वापस a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। फॉर्मूला नंबर 5 है कि 6 है? 6। ये सारे कुछ फॉर्मूले विशेष नहीं है, सब बहुत इजी हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे आइए एग्जाम्पल पे आइए। उदाहरण नंबर 16, ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है।
एक बार वीडियो को पॉज करिए और चारों क्वेश्चन करिए और वापस से वीडियो रन कीजिए। पहला क्वेश्चन, 5 into root 10 plus 5 into 5 5 root 5 plus 2 into root 7 2 root 7 plus दोनों को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, मैंने लिखा अंडर रूट 35। करते जाओ, इजी है और बहुत काम के, बहुत काम के। दूसरा क्वेश्चन, 5 प्लस अंडर रूट 5 5 है, सिंपल, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। पहले पढ़ा है फॉर्मूला, तो क्या बन गया ये, हाँ ये बन गया 5 का स्क्वायर माइनस 5, यानी कि 25 माइनस 5 20। सभी करो, सभी करो, सभी करो। होल स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 3 का स्क्वायर ये, तो रूट 3 का स्क्वायर ये बन गया, फिर 2ab और ये b का स्क्वायर, तो क्या बन गया, तो 7 और 3 10, और नीचे वाला ये इधर क्या है 2 और 7 किया 21, तो 2 अंडर रूट 21, ये आंसर आया। बुक में भी देख लो, बुक में भी यही है, बुक में भी यही है। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है 11 11 माइनस दिस, और ये फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये बन जाएगा, यहां एक लाइन और लिख दो बीच में, अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 11 माइनस 7, आंसर आ गया 4। सारे क्वेश्चन बच्चे लोग कर लो, ये सारे क्वेश्चन हो गए। ध्यान दीजिए, उदाहरण में दिए गए सरल करना का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग के रूप में लिखना होता है। अब अंडर रूट 1/2 की संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है, मान ले ये सवाल आता है, तो क्या करोगे, इसका हम हर का परिमेयकरण करते हैं, अर्थात हर को परिमेय संख्या बनाते हैं। उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 17 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 17 कह रहा है कि 1/√2 हमको दिया हुआ है, और इसमें नीचे वाले को एक बार अपने को क्या बनाना है, अंडर रूट हटाना है। क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों जगह अंडर रूट 2 से गुणा कर दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करें तो काटो तो 1 ही तो है, ये इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा √2, नीचे √2 इंटू √2 आ जाएगा 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हर का मैंने क्या किया, परिमेयकरण किया, सिंप्लीफाई कर दिया उसको, बहुत काम का है, ये मैंने किया। ये 2 बार से करते तो ये बन जाता है, मैंने ये इसको ऊपर तुल्य व्यंजक से गुणा कर सकते हैं, तो मैंने तुल्य व्यंजक से गुणा कर दिया, ये आंसर आ गया। कोई पूछे कि संख्या रेखा पर किस लिए, तो मेरे को √2 के बीच में लगा दो, √2 तो अपने को निकालना आता था, संख्या रेखा पर √2 को अपन को डिफाइन करना आता था, उसका आधा कर दो, 0 और √2 के बीच का बिंदु लगा दो। उदाहरण नंबर 8 करो, उदाहरण नंबर 8, हर का परिमेयकरण करना है, मस्त क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये मेरे को दे रखा है, कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ
2 माइनस रूट 3 और यहां भी 2 माइनस रूट 3 से गुणा कर सकता हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है 10th क्लास में। तो ये बन गया मेरा ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 एज इट इज है, नीचे बन गया 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 मेरा आंसर आ गया। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपको डाउट लगे वीडियो पॉज करो बच्चों और एक एक उदाहरण को 1 बार 2 बार 3 बार करते जाओ, क्योंकि सारी चीजें ये जितनी बार करोगे एकदम आपको दिमाग में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। बहुत इजी है, टफ बिल्कुल नहीं, लेकिन पहली बार करते हो तो आपको टफ लग सकता है। उदाहरण नंबर 19 आ जाओ। उदाहरण नंबर 19, कुछ नहीं करना है, वापस वही अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अपोजिट वाला, इधर माइनस था तो प्लस से गुणा कर दो, ये आ जाएगा। अब करो गुणा ऊपर वाले को, ऊपर वाले को गुणा करो, ये आ जाएगा ऊपर तो 5 गुणा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 5। उत्तर क्या आ गया, -5/2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मेरा आंसर। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, हर को जो अपरिमेय संख्या थी उसको हटा दिया, हर को अब अंश में रह गया, ये मेरा आंसर। उदाहरण नंबर करो, आ जाओ 20, करते जाओ, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इसका भी परिमेयकरण करो, वही काम करो उल्टा, उसका अपोजिट, मल्टीप्लाई करो। 7 माइनस रूट 3 रूट 2 और ऊपर नीचे भी 7 माइनस 3 रूट 2 करो मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। खोलो इसको, खोलो इसको, तो साथ साथ गुण 50, 3 तरी 9, 9 का 2 से, ये जरा ध्यान रखने वाला, ये बच्चे लोग गलती कर सकते हैं। 3 रूट 2 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैं लिख सकता हूं इसको 3 स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। क्या आंसर है, यस। उदाहरण नंबर 20 भी हो गया, प्रश्नावली पे आ जाते हैं। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस अब प्रैक्टिस पे आ गई गाड़ी अपनी। बताइए नीचे दी गई रेख संख्याओं में से कौन कौन परिमेय कौन कौन अपरिमेय है। आ जाओ पहले ये काम करें। क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन अपरिमेय कौन कौन परिमेय, आ जाओ। 2 माइनस रूट 5, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल है। किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो उत्तर भी अपरिमेय आएगा, तो यहां पर भी लिखो आप अपरिमेय होगा। क्यों, किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ व्यकलन गुणा और भाग करते हैं, उत्तर अपरिमेय आता है। दूसरा सोल्व करते, इसको सोल्व किया, ये से ये कट गया, आंसर आ गया 3, ये परिमेय संख्या है। तीसरा किया 2
√7/7 तो इसको मैं काट सकता हूं, तो क्या बच गया 2/7 परिमेय संख्या है। 1/√2 इसको मैंने ऊपर नीचे किया, ये भी लेकिन परिमेय तो नहीं है, रहेगा अपरिमेय, क्योंकि अपन ने अभी अभी बात बोली है अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो अपरिमेय आएगा। और 2 पाई क्या कहता है, पाई जो है वो अपने आप में अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। लगाओ फॉर्मूले, करो गुणा भाग। इसको गुणा करना है, पहले 3 × 2 6, फिर 3 × √2 प्लस √3 × 2 √3 और फिर √3 × √2, ये हो जाएगा √6। बस यही आंसर है, बहुत इजी है। दूसरे वाला बहुत इजी, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 - 3, आंसर क्या आ गया, क्या आ गया आंसर 6। √5 + √2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया 5, ये बन गया 2√2, ये +2, इसको आगे लिख दो 7 + √2√10। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या? क्वेश्चंस को करना है बच्चों, वीडियो को पॉज करते जाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है, केवल देखना नहीं है। मैं बार बार समझाता हूं इसी टेक्निक को। 4th नंबर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर, 5 - 2 3 आंसर। ये चारों क्वेश्चन हो गए। याद होगा कि पाई वृत्त की परिधि है, मान लीजिए सी, उसका व्यास ये है, पाई = दे रखा है। एक्चुअली ये होता है, परिधि होता है 2πr, व्यास दे रखा है, व्यास होता है d = 2π। तो मान लिया इसको अपन लिख सकते हैं, परिधि को लिख सकते हैं, परिधि = होता है 2πr, इसको आप लिख सकते हो 2 × r, सॉरी ऐसे करो 2r × π = लिख सकते हो डायमीटर × π। व्यास क्या होता है, व्यास = होता है d × 2r, त्रिज्या का डबल। इसको परिधि को मान लिया c है, तो पाई बराबर हो रहा है c/d, ये ऐसे बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि ये तो परिमेय है, तो अंतर्विरोध निराकरण आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे? परिधि / व्यास है तो ये अपरिमेय राशि, लेकिन ये परिमेय बना दिया। ये सन्निकट मान आता है, ये सन्निकट मान आता है, एग्जैक्ट पाई नहीं आता है। इसका क्या करेंगे, अंतर विरोध का निराकरण करने के लिए आप लिखोगे, चूंकि ये पाई का सन्निकट मान है,
क्योंकि हम जो है पाई को लिखते हैं ना, पाई बराबर 22/7 या 3.14, ये सन्निकट मान है, इसलिए ये वैसे है अपरिमेय संख्या, लेकिन अपने को परिमेय प्रतीत होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। कैसे करोगे? कैसे करोगे? ये मैंने सबसे पहले तो ए बी खींचना, ए बी बराबर खींचना है, ए बी बराबर 9.3 करो। फिर बी सी बराबर 1 खींच लिया, फिर उसका केंद्र पकड़ लिया ओ, और उसके केंद्र से अपन ने क्या किया, ये एक गोला खींचा, उस गोले पे एक लंब डाल दिया BD, और वो जो BD है वो √9.3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा, संख्या रेखा पर करना है। वापस समझोगे? एक बार समझ लो। ए बी क्या है, ए बी बराबर 9.3, बी सी बराबर 1, इसका केंद्र है ओ से कर्व खींचा तो ये बन गया अपना, इसको मैंने प्रूव कर रखा है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, सीधा लिखना है BD इज इक्वल टू √9.3 आएगा। संख्या रेखा पर कैसे करोगे? क्वेश्चन ये है। संख्या रेखा पर करने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है, इसको केंद्र मान लेना है O, प्रकार को खींचना है और प्रकार को यहाँ जाके काटना है। इसको मान लेते हैं O और तो ये मान लेते हैं P, तो OP जो है वो बन जाएगा √9.3। संख्या रेखा पर करने के लिए क्या किया वापस से देख लो, बी को केंद्र पकड़ लिया, लाइन को थोड़ी आगे बढ़ा दी और यहां से चाप खींच के इसको ले गए, ये मान लो कोई बिंदु P है, तो BP बराबर हो गया √9.3। संख्या रेखा पर हमने इस प्रकार इसको निरूपित कर दिया। अगर आपको डाउट लगे तो वीडियो को वापस से स्टार्टिंग वाला पार्ट भी देख लेना और पार्ट 1 भी देख लेना, संख्या रेखा पर नियुक्त, जिसमें अपन ने पढ़ा √2 और √3 को निरूपित किया है, अपन ने √5 को भी निरूपित किया है। इसका क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर नीचे √7 ये आ गया √7/7 हर का परिमेयकरण, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका अपोजिट से गुणा किया, √7 प्लस √6 प्लस से किया, ऊपर ये आ गया, नीचे 7 - 6 1, एक ही बात है। आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 इज योर आंसर। तीसरा, ये अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया √5 - √2, नीचे आ गया 5/5 - 2, आंसर आ जाएगा 1/3 √5 - √2। लास्ट क्वेश्चन, इसको क्या किया, √7 + 2 और √7 + 2 क्या आएगा, जरा नीचे वाला क्या आएगा, ध्यान रखना, ये तो √ था, 7 का 7 हो गया, लेकिन ये 2 का स्क्वायर है।
ये गलती मत कर देना, बस यही प्रैक्टिस की बात है। इट इज द स्क्वायर, सो ये ध्यान रखना, ये आंसर आना चाहिए। एक बार आप अपने आप पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करो, दोबारा से सॉल्व करो बिना देखे। तो आज की जो अपना ये सेशन था, 4th नंबर सेशन, बहुत काम का सेशन था। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दो बार देखो, एक दो बार वापस सारे क्वेश्चंस को करो, खूब बार बार करो, बहुत ही काम की। जिसको भी मैथ्स आगे पढ़नी है, जिसको भी होशियार बनना है, जिसको भी आगे बढ़ना है, इस वाले सेशन को, इस वाले पार्ट को बार बार करना है, 2-3 बार करना है, 4 बार करना है, ठीक है। अब मैं बाकी के जो अपना लास्ट सेशन रहेगा 5th सेशन, उसमें मैं घातांक नियम जो बहुत इजी है उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत काम के हैं। और अपना चैप्टर अगले वाले सेशन में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक जो 4 सेशन में अपन ने पढ़ाई किए सभी बहुत काम के हैं, और 5वें की तैयारी आपको करके रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरी तैयारी के साथ। ओके।